नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर अब राजनीति गर्म होने लगी है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर जो विवाद चल रहा है उसकी अपनी कहानी है। तो ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए समूची भाजपा किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाल रही है और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पाकिस्तान की जनता को सीधे सीधे धमका रहे हैं कि मोदी के पास गोली है। यानी आप समझिए कि राजनीति किस कदर विभत्स होते चले जा रही है। और इसके बीच यदि कांग्रेस ने बिहार चुनाव में इस बार नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस लिया है, युवाओं के दम पर, महिलाओं के दम पर, तो क्या आने वाले दिनों में बिहार का चुनाव देश की दिशा और दशा तय करेगी? यह बड़ा सवाल इसमें उठ रहा है क्योंकि पिछले 20-25 सालों से बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथों में रही है। और इन दिनों नीतीश कुमार की याददाश्त को लेकर या उनके मंचों में किए जा रहे असामान्य गतिविधियों को लेकर भी नीतीश कुमार को लेकर सवाल है। तो क्या ऐसे में जब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ही महत्वपूर्ण है, तो इस बार क्या जनता नीतीश कुमार से परे जाकर इंडिया गठबंधन को जिता लेगी? लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने कमर कस दी है और जिस तरीके से योजनाओं की घोषणा कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की नींद तो उड़ ही गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक पत्रकार वार्ता लेकर जिस तरीके से आधी आबादी को साधने की कोशिश की है, वह बीजेपी की नींद उड़ाने वाली है। नीतीश कुमार की सरकार को लेकर चेतावनी है। बिहार में क्रांति होने को है, ये बार बार कहा जा रहा है, पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिहार के युवा ने और बिहार की महिला ने इस बार मन बना लिया है। और कांग्रेस किसी भी चुनाव से पहले कुछ वादे करती है और उन वादों को पूरा करती है। कांग्रेस के वादे हैं किसी के जुमले नहीं, और इसलिए हम अपने वादों को पूरा करते हैं। कांग्रेस ने बिहार की महिलाओं से, बिहार की बेटियों से, बिहार की मांओं से एक वादा किया है, हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत 2500 रुपए प्रति महीना पात्र महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे ये करने की क्या आवश्यकता है, और इसके बारे में हम सिर्फ आज पटना में ही नहीं, तमाम जिलों में हमारी एआईसीसी की नेत्रियां, हमारी लोकल नेता नेत्रियां इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, 2500 रुपए क्यों देने हैं पात्र महिलाओं को? क्या इससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? जी हां, जितना महिलाएं सशक्त होंगी, जितनी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, उतनी ज्यादा महिलाएं सुरक्षित और सशक्त होंगी। और ये हमारा कहना नहीं है, ये सोशियोलॉजिकल पैरामीटर है, ये सामाजिक बेसिक ज्ञान है। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत सिनेमा नहीं देखती, औरत जुआ नहीं खेलती। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत अपने परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा पर खर्चा करती है। औरत के हाथ में अगर जरा सा भी अतिरिक्त पैसा आता है तो उसको लगता है अपने बच्चे को ज्यादा बेहतर कैसे पढ़ाऊं, रोटी तरकारी के साथ दाल कैसे खिलाऊं। ये औरत के जननी होने का स्वरूप है। औरत के हाथ में पैसा आएगा, उससे परिवार की बढ़ोतरी भी होगी, बेहतरी भी होगी। और ये हमारा मानना है, ये हमने अपने तमामों राज्यों में करके दिखाया है और अभी उस पर चर्चा करती हूं। तो हमने वादा कर दिया है
सरकार बनेगी, 2,500 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में हमारी सरकार डालेगी, जिससे बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और सुरक्षित दोनों होंगी। अब आप पूछिएगा कि ऐसे तो बहुत वादे करते हैं लोग, लेकिन हमारे वादों में, हमारी गारंटी में और दूसरों के खोखले दावों में अंतर है। मैं आपको बताती हूं कांग्रेस का ब्यौरा महिला सशक्तिकरण के लिए। दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमारी बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। 2008 में उन्होंने लाडली योजना शुरू करी थी, जिसके तहत बच्ची की पैदाइश पर उसे 36,000 रुपए मिल जाते थे, और जब वो कक्षा 1 से 12 की पढ़ाई करती थी तो 25,000 रुपए उसे मिलते थे। जब वो 12वीं में पहुंच जाती थी तो 1 लाख रुपए उसके खाते में आ जाते थे। इससे उस बच्ची की शिक्षा, परिवारों को भी लगता था पढ़ाओ तो पैसा मिलेगा, और इसलिए दिल्ली का शिक्षा का स्तर बाकी जगहों से कहीं ऊंचा हुआ बच्चियों की शिक्षा के मामले में। हमारी कर्नाटका की सरकार बनी, हमने वादा किया था कि हम गृह लक्ष्मी योजना लाएंगे और गृह ज्योति योजना लाएंगे। कर्नाटका की हमारी सरकार 2,000 रुपए सीधा बैंक खातों में पात्र महिलाओं के डाल रही है, जिससे करीब करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को और उससे ज्यादा परिवारों को फायदा मिल रहा है। हमने शक्ति योजना वहां लॉन्च करी, जिससे बस सेवा फ्री है। हमारी जो फ्री बिजली योजना है उससे भी महिलाओं को फायदा होता है, क्योंकि जितना महिलाएं बचा पाती हैं पैसा, उतना परिवार के समृद्धि में लगाती हैं। हमारी हिमाचल की सरकार 1,500 रुपए की प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को देती है। हमारी तेलंगाना की सरकार महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, 500 का सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली मुफ्त करती है, जिससे महिलाओं के हाथ में, महिलाओं के घरेलू बजट में कुछ पैसा बच सके। झारखंड की हमारी सरकार, हमारे घटक दल की सरकार, 2,500 की आर्थिक सहायता हमने सरकार बनते ही देना शुरू किया। पहले मात्र 1,000 रुपए दिया जाता था। हमने चुनाव में वादा किया था हमारी सरकार बनेगी, हम 2,500 रुपए देंगे। और ये कोई महिलाओं को देकर हम बहुत बड़के मनैया, बहुत बड़े आदमी नहीं बन रहे, ये उनका हक है, ये उन तक पहुंचना चाहिए। ये पात्र महिलाएं जीतों मेहनत करती हैं, घरों को चलाती हैं, समाज में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हो सकता है वो रोज सवेरे 9 से 5 दफ्तर ना जाती हो, लेकिन वो जितनी मेहनत खेत खलिहानों, मजदूरी में, परिवार को पालने में, नागरिक बनाने में जुटी रहती है, उसके लिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये करनी जरूरी है, क्योंकि महिला को सशक्त करने का डायरेक्ट सबसे अच्छा तरीका आर्थिक सशक्तिकरण है। बिहार में ये क्यों जरूरी है? अब सवाल होगा कि ठीक है, आपने कर्नाटका में किया, आपने झारखंड में किया, आपने दिल्ली में किया था, आप तेलंगाना में कुछ कर रहे हैं, आप हिमाचल में कुछ कर रहे हैं, बिहार में क्यों जरूरत है? बिहार में इसलिए जरूरत है क्योंकि जो जातीय सर्वेक्षण यहां पे छपा था, उसमें कुछ बहुत जरूरी तथ्य सामने आए, और वो बिहार की आर्थिक बदहाली दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि महिलाएं उस आर्थिक तंगी से किस कदर जूझ रही है। असलियत यह है कि करीब करीब 94.5 लाख परिवार 6,000 रुपए से कम पर मासिक गुजर बसर करने को मजबूर है। 94.5 लाख परिवार मतलब 5 करोड़ से ज्यादा लोग महीने के 6,000 रुपए से कम कमा रहे हैं और उसी में किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर पा रहे हैं। इसी आंकड़े में आगे एक और चौंकाने वाला तथ्य आया। 82 लाख ऐसे परिवार हैं जो 10,000 रुपए से महीने में कम कमा रहे हैं और उनकी आय मात्र 67 रुपए प्रतिदिन है। आज बिहार के पटना के एक अच्छे कैफे में कॉफी पीने चले जाइएगा तो 67 रुपए में शायद कॉफी भी नहीं आएगी। यह असलियत है। और परिवार भरण पोषण, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, सब कुछ 67 रुपए रोज पे
करने को मजबूर हैं। ये वो लोग हैं जो दिन 2 महीने के 10,000 कमाते हैं, जो महीने के 6,000 कमाते हैं, वो 40 रुपए पर अपने परिवार की गुजर बसर करने को मजबूर हैं। और इसीलिए हमें लगा कि महिलाओं की थोड़ी सहायता जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि महिलाओं पर दोहरा मार पड़ रही है। महिलाओं पर दोहरी मार यह है कि घर के पुरुषों के पास, घर के बेटों के पास, जिनको एक वक्त की रोटी कम काट के पाला कि नौकरी लग जाएगी बाबू की, उनकी नौकरी नहीं लगी, वो बेरोजगार है। और महिलाओं पर दोहरी मार इस बात की है कि महंगाई कमर तोड़ रही है और सबसे ज्यादा महंगाई का प्रभाव जो है वो महिलाओं पर होता है। इन घोषणाओं का जनता पर कितना असर पड़ेगा ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि बिहार की अपनी राजनीति और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बगैर वहां सरकार बनना मुश्किल है, क्योंकि 16% वोट नीतीश कुमार की झोली में है और वे जब तक चाहेंगे मुख्यमंत्री बने रहेंगे।